गो। हेलो, मैं सुनयन शर्मा, भारतीय वन सेवा का एक भूतपूर्व सदस्य हूँ। नेचर राइटर हूँ, कंजर्वेशनिस्ट हूँ। इस कंजर्वेशन के कार्य से एक अरसे से जुड़ा रहा हूँ और आज भी सक्रिय हूँ। मित्रों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपके साथ में शेयर किया था जो वन विभाग का प्रशासनिक ढांचा है उसके बारे में जो मूलभूत जो व्यवस्था है वो मैंने शेयर किया था। मैं इस बार चाहता हूं कि आपको ये जानकारी प्रदान करूं कि किस प्रकार इस देश के विशाल भूभाग पर फैले हुए इतने बड़े विस्तृत जंगलों की एक एक इंच भूमि को पहचान दी गई है और एक वैज्ञानिक तरीके से ऐसा किया गया है। मैं समझता हूं कि जहां तक राजस्व की भूमि है, खेतों की भूमि है, इंडस्ट्रीज की भूमि है, उसका जो एक पहचान नंबरों के रूप में दी गई है जिन्हें खसरा नंबर कहते हैं, उसके बारे में जानकारी आमतौर पर लोगों को है। किस प्रकार से सारी जमीन को जिलों में, तहसीलों में, गांव में बांटकर खसरा नंबर दिए गए हैं। लेकिन जो वन अधिकारी हैं उन्होंने इस पद्धति को न अपनाकर एक और भी बेहतर किंतु बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से नई पद्धति को अपनाया है, जिसमें कि सारे भूभाग को आइडेंटिफाई किया है। उसके लिए उन्होंने सारी वन क्षेत्र को वन खंडों में, या जिनको ब्लॉक्स कह सकते हैं, फॉरेस्ट ब्लॉक्स में बांटा है। ये ब्लॉक्स उनको फर्दर कंपार्टमेंट्स में बांटा है। एक ब्लॉक में एक से अनेक कंपार्टमेंट्स हो सकते हैं और ये कंपार्टमेंट छोटे से छोटा 50 हेक्टेयर से भी छोटा हो सकता है और इससे बड़ा 300 हेक्टेयर से भी बड़ा हो सकता है। ये आमतौर पर इनकी जो सीमाओं का निर्धारण किया गया है वो कुछ भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप, और इसीलिए सीमाओं को जो बांधा गया है, डिलिनेट किया गया है, वो नदी नालों, पहाड़ की चोटियों, पठारों और मार्गों, इनका उपयोग करके ही इसका निर्धारण किया गया है। ये महत्वपूर्ण बात ये है कि वनों के प्रबंधन के लिए इन ब्लॉक्स और कंपार्टमेंट्स को मूल यूनिट के रूप में उपयोग करते हुए पूरा मैनेजमेंट प्लान तैयार किया गया, जिसे वर्किंग प्लान कहते हैं। और इस कार्य के लिए एक विशिष्ट वरिष्ठ वन अधिकारी जो डीएफओ रैंक का है, उसकी ड्यूटी हर फॉरेस्ट डिवीजन में लगाई जाती है। और ये वर्किंग प्लान प्रत्येक 20 वर्ष में दोबारा से बनाया जाता है। ये वर्किंग प्लान अधिकारी उस कंपार्टमेंट की पूरी हिस्ट्री लिखता है, जिसमें कि सारा विवरण दर्ज होता है। अगर वहाँ कोई कभी आग लगी है, कभी प्लांटेशन हुआ है, कभी कोई फेलिंग्स हुई हैं, चाहे लीगल इलीगल जो भी है, वहाँ पर क्या वनस्पति है, क्या जीव है, उनका क्या स्टेटस है, इस सारी जानकारी को संग्रहित करते हुए वो न सिर्फ उसका रिकॉर्ड लिखित में बनाते हैं बल्कि स्टॉक मैप्स तैयार करते हैं जो हमेशा के लिए काम आते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है कि इसी के आधार पर आगे के लिए भविष्य में जब भी इन क्षेत्रों में कोई कार्य होना है, चाहे उसमें प्लांटेशन लेनी हो, फेलिंग लेनी हो, कुछ भी हो, सॉइल कंजर्वेशन के काम, वाटर कंजर्वेशन के काम, वो सारे काम भी इसी के आधार पर होते हैं। मित्रों, इनकी जो बाउंड्री है उसको ब्लॉक्स की बाउंड्रीज यानी वनखंडों की जो बाउंड्रीज है वो परमानेंट पिलर्स लगाकर तैयार की जाती है। इसी प्रकार से कंपार्टमेंट्स की बाउंड्रीज जो मेटलिक प्लेट्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, जो कोई कॉन्स्पिकुअस पॉइंट्स पे लगाते हैं, पेड़ों पे भी लगाते हैं कई जगह। बल्कि मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप जब कभी अगली बार इन जंगलों में जाना हो, सेंचुरी नेशनल पार्क्स में भी जाना हो, तो आप कोशिश कीजिए इन बाउंड्री पिलर्स और प्लेट्स को लोकेट करने की,
ये थ्रिल, ये आनंद, ये एक्साइटमेंट आपको और भी मजा देगा, प्रकृति के और नज़दीक लेके जाएगा। इसी प्रकार से जो सेंचुरीज नेशनल पार्क्स हैं उनमें भी प्रबंधन की व्यवस्था की गई है, लेकिन ये क्योंकि वहाँ पर सारा प्रबंधन जो है वो वन्य जीवों को विशेष रूप से फोकस करके किया जाता है, इसलिए वर्किंग प्लान की जगह वहाँ मैनेजमेंट प्लान्स तैयार किए जाते हैं ताकि अधिक से अधिक जो फोकस है वो वाइल्ड लाइफ के, वन्य जीवों के रिक्वायरमेंट को देखते हुए किया जाए। मित्रों, मैं अपने अगले वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगा कि किस तरह से वन्य जीव क्षेत्रों में विशेष रूप से जो वाटर पॉइंट्स हैं, जो जल के स्रोत जो हैं, उनका क्या महत्व रहता है। आप सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है, और ये जो सिद्धांत है ये विशेष रूप से वन्य जीव क्षेत्रों के लिए, सेंचुरी नेशनल पार्क्स के लिए अधिक रेलेवेंट हो जाता है, अधिक संदर्भित हो जाता है। मैं इसके बारे में बताऊंगा क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सी समस्याएं हैं। वन्य जीव आते हैं तो कैटल यानी जो लोगों के पशु हैं वो भी आते हैं, तो चरवाहे भी आते हैं, तो वहाँ पे शिकारी भी आते हैं। इससे मैनेजमेंट की भी बहुत सी समस्याएं पैदा होती हैं, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ता है। ये एक महत्वपूर्ण विषय है जो मैं आपसे अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। मैं एक अनुरोध और करूँगा आपसे कि ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ये इनका उद्देश्य, व्यापक उद्देश्य नेचर कंजर्वेशन में ये नॉलेज शेयरिंग का योगदान देना है, और उसके लिए आप अगर अपने सुझाव देंगी तो वो मेरे लिए और कारगर होगा, ताकि नए सब्जेक्ट्स को उसके अनुसार से मैं इसमें शामिल कर सकूं। आप ये चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।